हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ इंदु बालाकुसरिया, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन पाइनस। ठीक है, रिप्रोडक्शन। पाइनस एक मोनोसियस प्लांट है। ठीक है, लेकिन इसमें मेल एवं फीमेल स्पोरोफिल्स जो है वो अलग अलग कोन्स या स्ट्रोबिलस में लगे रहते हैं। ठीक है, ये स्ट्रोबिलस एक ही प्लांट्स की अलग अलग ब्रांचेस पर पाई जाती है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है? मोनोसियस कहा जा रहा है। ठीक है, मेल कोन्स वर्षा ऋतु के प्रारंभ में लॉन्ग शूट्स के आधार पर स्पायरल क्रम में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जबकि फीमेल कोन लॉन्ग शूट्स के अग्रभाग के चारों ओर रोजेट शेप में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इसमें मेल कोन। इसे स्टेमिनेट कोन भी कहते हैं। ठीक है, पाइनस में मेल कोन फीमेल कोन से पहले बनता है। ठीक है, इनका डेवलपमेंट जनवरी से मार्च के मध्य में होता है। ठीक है, इसका फॉर्मेशन लॉन्ग शूट्स पर ड्वार्फ शूट के स्थान पर गुच्छों के रूप में होता है। ठीक है, पाइनस का मेल कोन एंजियोस्पर्म के मेल फ्लावर के बराबर होता है। ठीक है, समान होता है उसके। पाइनस के मैच्योर मेल कोन की लंबाई जो है वो 3 से 4 सेंटीमीटर और इसका व्यास कितना होता है? 0.65 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, यह ब्रैक्ट्स के द्वारा क्या होता है? घिरा रहता है। ठीक है, कोन के एलएस का स्टडी करते हैं तो इसमें एक एक्सिस या थैलेमस, ठीक है, दिखाई देता है जिसके चारों ओर माइक्रोस्पोरोफिल्स सर्पिल क्रम में लगे हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, इस टाइप में ये क्या है? माइक्रोस्पोरोफिल्स है जो एक्सिस के चारों ओर लगे रहते हैं। ठीक है, इस पैरा सीक्वेंस में। इस प्रकार पाइनस के मेल कोन को एक इनफ्लोरेसेंस कहने के बदले एक फ्लावर कहना अधिक उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, इसके माइक्रोस्पोरोफिल्स को एंजियोस्पर्म के स्टेमन तथा माइक्रोस्पोरेंजिया को एंथरसेक के समान ही कहा जाता है। ठीक है, प्रत्येक माइक्रोस्पोरोफिल एक स्टार स्केल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसकी लोअर सरफेस पर 2 पॉलन सेक अथवा माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो लगी रहती है। ठीक है, फिर देखते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। पाइनस के मेल कोन में माइक्रोस्पोरोफिल्स उसके एक्सिस पर, ठीक है, सघन रूप से अरेंज होते हैं। ठीक है, प्रत्येक माइक्रोस्पोरोफिल्स एक छोटी भूरे रंग की ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर होती है जिसकी लोअर सरफेस पर 2 पॉलन सेक जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, या उसी को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। इसका अग्रभाग जो है वो विस्तृत होकर फैलकर पॉलन सेक को क्या कर लेता है? ढक लेता है। ठीक है, ये माइक्रोस्पोरोफिल कोन के एक्सिस पर समकोण बनाते हुए लगा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर माइक्रोस्पोरेंजिया। प्रत्येक माइक्रोस्पोरोफिल के लोअर सरफेस पर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया या पॉलन सेक लगे रहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया एक सेसाइल लंबी अथवा सेक की स्ट्रक्चर होती है जिसकी वॉल 2 लेयर्ड होती है। ठीक है, और एपिडर्मिस के द्वारा क्या होता है? घिरा रहता है। तीसरे एवं आंतरिक स्तर को क्या कहते हैं? टेपिटम कहते हैं। ठीक है, यह नरिशिंग टिश्यू के रूप में कार्य करता है। ठीक है, पोषक टिश्यू के रूप में टेपिटम के अंदर की ओर एक कैविटी होती है। ठीक है, जिसमें बहुत से धूल के समान एवं पंख युक्त, ठीक है, विंग्ड माइक्रोस्पोर अथवा पोलन ग्रेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, मैच्योर होने पर प्रत्येक स्पोरेंजियम एक लॉन्गिट्यूडल स्लिट के द्वारा क्या हो जाता है? फट जाता है और बहुत से पीले रंग के पोलन ग्रेन बाहर निकलकर हवा में वितरित होकर पीले रंग के बादल के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया
इन फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। पाइनस में माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट यूस्पोरेंजिया टाइप का होता है। इसके डेवलपमेंट के समय माइक्रोस्पोरोफिल्स की लोअर सरफेस की कुछ हाइपोडर्मल सेल्स माइक्रोस्पोरेंजियम इनिशियल सेल्स की भांति कार्य करता है। ठीक है, और डिवाइड होकर अपर प्राइमरी पेराइटल सेल और लोअर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स बनाती है। ठीक है, प्रत्येक प्राइमरी वॉल सेल प्रत्येक प्राइमरी पेराइटल सेल डिवाइड होकर 2 से 4 वॉल का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स अनेक बार डिवाइड होकर स्पोरोजिनस टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। इस टिश्यू के आउटर लेयर से बाद में, ठीक है, किसका फॉर्मेशन होता है? टेपिटम का। ठीक है, इस टिश्यू के इनर लेयर की सेल्स माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनाती है। ठीक है, ये सेल जो है मियोटिक डिवीजन के द्वारा 4 हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करती है। प्रत्येक माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन के चारों ओर एक थिक वॉल एक्साइन और थिन वॉल इनर की ओर थिन वॉल इंटाइन प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर देखते हैं डाइसेंस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। मेच्योर माइक्रोस्पोरेंजियम का स्फुटन इसमें एक लॉन्गिट्यूडनल स्लिट बन जाने के कारण होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम के फटते ही बहुत सारे पीले रंग के माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन जो है वो हवा में पीले रंग के बादल बनाते हुए मार्च माह में मेल कोन से जो है वो रिलीज होता है। ठीक है, प्रत्येक पोलन ग्रेन में 2 विंग होते हैं जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर पोलन ग्रेन। पाइनस का माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन एक डबल लेयर्ड वॉल के द्वारा घिरा रहता है। ठीक है, आउटर वॉल को एक्साइन कहते हैं और इनर वॉल को इंटाइन कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक पोलन ग्रेन में 2 पंखनुमा स्ट्रक्चर होती है जो कि माइक्रोस्पोर के पॉलिनेशन में हेल्प करता है। प्रत्येक माइक्रोस्पोर में एक न्यूक्लियस एवं साइटोप्लाज्म जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फीमेल कोन। पाइनस का फीमेल कोन जो है वो अपेक्षाकृत लार्ज एवं जटिल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इनका फॉर्मेशन अन्य लंबी शाखाओं जिसमें कि मेल कोन नहीं होता है, ठीक है, उसके लेटरल पर स्केल लिप्स के एक्सिस पर होता है। ठीक है, सामान्यतः एक सूट पर 1 से 4 कोन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इनका फॉर्मेशन शीत ऋतु से प्रारंभ होता है और आने वाले बसंत ऋतु तक ये पॉलिनेशन के लिए क्या हो जाता है? मैच्योर हो जाता है। ठीक है, प्रत्येक फीमेल कोन का डेवलपमेंट 3 वर्षों में पूर्ण होता है। ठीक है, ये ठीक है 1 वर्ष पुराना, ये 2 वर्ष पुराना और ये 3 वर्ष पुराना, मतलब कि ये अपना लाइफ साइकिल जो है वो 3 ईयर्स में क्या करता है? कंप्लीट करता है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में ये अत्यंत छोटे आकार के होते हैं जैसे कि 1 सेंटीमीटर तथा लाल हरे रंग के होते हैं। ठीक है, सेकेंड ईयर में इनके आकार में ग्रोथ होती है लेकिन स्पोरोफिल जो है वो अप्रभावित रहते हैं। ठीक है, थर्ड ईयर में इनका डेवलपमेंट पूर्ण हो जाता है और थर्ड ईयर के अंत में इसमें ओव्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ओव्यूल्स के मैच्योर होते इसके मुख्य एक्सिस की लंबाई में ग्रोथ होती है जिसके कारण स्पोरोफिल्स एक दूसरे से अलग होकर पॉलिनेशन हेतु अपना मार्ग तैयार कर लेते हैं। ठीक है, प्रत्येक फीमेल कोन एक इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जिसके सेंटर में एक लंबा सेंट्रल एक्सिस पाया जाता है। ठीक है, सेंट्रल एक्सिस के चारों ओर अनेक मेगा स्पोरोफिल्स एक्रोपेटल स्पाइरल सीक्वेंस में लगे रहते हैं। ठीक है, कोन के आधार पर उपस्थित कुछ स्पोरोफिल्स छोटे एवं स्टेराइल होते हैं। ठीक है, पाइनस का फीमेल कोन एंजियोस्पर्म के इन्फ्लोरेसेंस के समान होता है क्योंकि इनमें ओव्यूल धारण करने वाली संरचना जिन्हें हम ओव्यूलिफेरा स्केल कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? ओव्यूलिफेरस स्केल कहते हैं। ठीक है, सीधे मेन एक्सिस से न लगे होकर स्केल
स्केल स्ट्रक्चर के ऊपर लगे रहते हैं, ठीक है। ब्रेक्ट स्केल सीधे मुख्य अक्ष पर, ठीक है। इसका जो ब्रेक्ट स्केल है वो कहाँ लगा रहता है, सीधे मुख्य मेन एक्सिस पर स्पाइरल क्रम में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं मेगा स्पोरोफिल्स। पैनस के प्रत्येक मेगा स्पोरोफिल्स को दो भागों में विभक्त किया गया है। फर्स्ट है हमारा ब्रेक्ट स्केल और सेकंड है ओव्यूलिफेरस स्केल। पहला देखते हैं ब्रेक्ट स्केल। यह मेगा स्पोरोफिल के लोअर पार्ट पर उपस्थित, ठीक है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जो कि सीधे मेन एक्सिस से लगी रहती है। या ओव्यूलिफेरस स्केल के ठीक नीचे पाई जाती है। इनमें कार्पिलरी या कवर स्केल भी कहते हैं, ठीक है इसको। कोन के मेच्योर होने पर ये क्या हो जाते हैं, रोल्ड हो जाते हैं और सीड के विकिरण में सहायता करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ओव्यूलिफेरस स्केल। प्रत्येक ब्रेक्ट स्केल के अपर सरफेस पर एक ओव्यूलिफेरस स्केल पाया जाता है, ठीक है। यह सीधा मजबूत वुडी एवं गहरे भूरे रंग की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। प्रत्येक ओव्यूलिफेरस स्केल लगभग त्रिकोणीय संरचना बनाता है, ठीक है, जिसके ऊपरी भाग विस्तृत होकर जिसे हम एपोफाइसी कहते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा क्या है, एपोफाइसी कहते हैं। ये क्या हो जाता है, इसका ऊपरी भाग चौड़ा होकर एपोफाइसिस का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इसके डॉर्सल साइड पर आधारी भाग पर दो ओव्यूल्स लगे रहते हैं, ठीक है, जिसकी माइक्रोपाइल कोन के एक्सिस की ओर डायरेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये माइक्रोपाइल, ठीक है। ब्रेक्ट स्केल तथा ओव्यूलिफेरस स्केल के लिए अलग अलग संवहन प्रणालियाँ होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल। पाइनस का ओव्यूल आर्थोट्रोपस टाइप का होता है, जिसके सेंटर में पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ भाग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूसेलस कहते हैं, ठीक है। न्यूसेलस दो डबल लेयर्ड इंटेग्यूमेंट के द्वारा घिरा रहता है। ये हमारा क्या है, इंटेग्यूमेंट है, ठीक है। ये किसके द्वारा कैसे रहता है, डबल लेयर्ड होता है, ठीक है। इंटेग्यूमेंट ओव्यूल के माइक्रोपाइल इंड से हो विंड को छोड़कर न्यूसेलस के शेष भाग से क्या होता है, जुड़ा रहता है। ये वाले पार्ट को छोड़कर क्या करते हैं हम, न्यूसेलस के शेष भाग से जुड़ा रहता है, ठीक है। माइक्रोपाइल इंड पर इंटेग्यूमेंट लंबी होकर न्यूसेलस के अग्रभाग पर एक छोटी ट्यूब का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। इस ट्यूब के खुले हुए भाग को माइक्रोपाइल कहते हैं। न्यूसेलस के अग्रभाग पर इंटेग्यूमेंट के ठीक नीचे एक कैविटी उपस्थित होती है, जिसे पोलन चेम्बर कहते हैं, ठीक है। या उसी को क्या कहते हैं, आर्चिगोनियल चेम्बर कहते हैं, ठीक है। इंटेग्यूमेंट में 3 लेयर होते हैं। सबसे आउटर लेयर जो कि फ्लैशी होता है उसको सार्कोटेस्टा कहते हैं, ठीक है। मिडिल स्टोनी लेयर इसे स्क्लेरोटेस्टा कहते हैं, ठीक है। और इनर फ्लैशी लेयर को क्या कहते हैं, सार्कोटेस्टा, ठीक है। न्यूसेलस के अंदर केंद्रीय भाग में एक फीमेल गेमिटोफाइट प्रेजेंट होता है, जिसके माइक्रोपाइलर भाग पर 2 आर्किगोनिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जी फिर देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर। मेगास्पोर के फॉर्मेशन के समय सबसे पहले स्पोर के ओव्यूल्स में, ठीक है, उपस्थित न्यूसेलस की कोई बड़ी सेल जो है आर्किपोरियल इनिशियल सेल्स बनाती है, ठीक है। यह सेल डिवाइड होकर ऊपर की ओर एक पेराइटल सेल का नीचे की ओर मेगास्पोर मदर सेल्स बनाती है। पेराइटल सेल्स मेगास्पोर मदर सेल्स के चारों ओर एक
आवरण बनाती है, जिसे हम न्यूसेला से भोजन के अवशोषण में क्या करता है, वो सहायता करता है। ठीक है। अब मेगास्पोर मदर सेल्स मियोसिस डिवीजन के द्वारा 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर का फॉर्मेशन करती है, जो कि एक लीनियर टेट्राड में अरेंज होती है। ठीक है। इन चारों मेगास्पोर में से केवल एक मेगास्पोर ही क्रियाशील होता है। ठीक है। और शेष 3 मेगास्पोर बाद में डिजनरेट हो जाते हैं और चौथा स्पोर फंक्शनल मेगास्पोर कहलाता है। यह मेगास्पोर आकार में ग्रोथ करता है तथा बाद में फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है।